Rajiv Ranjan ji, disconcerting at that. I would reckon most women today are finding it very disconcerting. Embarrassed, yes, but also questions that are being raised. Rajiv Ranjan ji, और वो सवाल यही है ना कि लोग तो बेवकूफ हैं, कुछ भी बोल दीजिए फ्लोर पे, एक्सपंज करा लीजिए। जेडीयू ने बोल दिया, जो नीतीश कुमार जी हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, एक्सपंज हो गया, 3 बार अपॉलॉजी दे दी, काफी है। पर आप अलग नहीं है ना, भाजपा में कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमानों पे कुछ भी बोल जाता है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें सबसे बड़े बेवकूफ तो लोग हैं ना। तो हम मान लें कि पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी हो, बेवकूफ हम ही बन रहे हैं जो लोग हैं यहाँ पे। देखिए प्रीति जी, वैसे मैं समझता हूँ आपने जिस सवाल पर मुझे बुलाया, मुझे उसी पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जिस तरीके का कोहराम दिख रहा है, शब्दों के चयन के लिए माफी मांगने के बाद, सदन की कार्यवाही से उन शब्दों को हटा लिए जाने के बाद, इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण का पटाक्षेप मान लिया जाना चाहिए था। लेकिन इन सवालों को जिंदा रखने की वजह क्या है? कल बिहार ने इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। रिजर्वेशन के नए फॉर्मूले और जातीय सर्वे के जो आंकड़े, ये 2 ऐसे छुट्टे सवाल हैं जिस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। और न इनके नेताओं के बदजुबानी, पार्लियामेंट में जो बात रमेश बिधूड़ी ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, साक्षी महाराज से लेकर के इनके तमाम नेताओं के अनेक ऐसे बयान हैं, उन बयानों पर किसी नेता ने आज तक माफी नहीं मांगी। लेकिन नीतीश कुमार ने कम से कम राजीव रंजन जी, आप कह रहे हैं व्हाट अबाउट री जी। राजीव रंजन जी, देखिए मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल करूंगी, फिर शाजिया पे जाऊंगी। देखिए अपने दिल पे हाथ रख के कहिए राजीव रंजन जी, आप एक सीनियर नेता हैं, हमेशा जो बात करते हैं मतलब इन्फॉर्म्ड बात करते हैं। दिल पे हाथ रख के कहिए और बताइए जो लोग हैं यहाँ पर, क्या जो भाषा नीतीश कुमार जी ने असेंबली में यूज की है वो अभद्र नहीं, एम्बैरेसिंग भी नहीं, बिल्कुल क्रूड और ऑब्सीन है? राजीव रंजन जी, आप कैसे नहीं मान रहे हैं सर? नहीं, किसने कहा कि नहीं मान रहे हैं? जब नीतीश कुमार जी ने मान लिया तो हमारी क्या दिशा? जिन्होंने ये शब्द कहे, उन्होंने उन शब्दों पर शर्म महसूस किया, उन्होंने कहा वो माफी मांगते। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है प्रीति जी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर नेताओं की तरह होते जो बार बार इस तरह के बयान देते होते तो मेरी समझ में ये बात आती। लेकिन दिल पर अगर ये रख करके ये सवाल आप शाजिया इल्मी जी से पूछेंगी कि क्या उन्हें रमेश बिधूड़ी जी के बयान पर कोई अफसोस नहीं है? क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयानों पर कोई, जिसमें जर्सी गाय से लेकर के तमाम जो बातें उन्होंने कही, उस पर कोई उन्हें अफसोस नहीं? तो ये पूछना बेहद आसान है। देखिए ये लेकिन इन सवालों का साफगोई के साथ आप नहीं, राजीव रंजन जी, ये पर्याप्त है, पर उनको देखिए वहां पे कहेंगे वो पर्याप्त है जो एक्शन लिया। आपको क्या पता, आप दूसरे को देखिए। बस जो यहाँ पर जो सिटीजन है ना, वो आप लोगों के मुंह ही देखता रह जाता है। पर शाजिया इल्मी जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं बात केवल 30 सेकंड में कंक्लूड। आई वांट टू से मुझे कहना है, देखिए जो रिस्पॉन्ड करने जो रमेश बिधूरी जी ने कहा है, मैंने खुद और ना सिर्फ मैंने, चाहे वो राजनाथ जी हो चाहे और लोग हो, हम लोगों ने इस पर बहुत ही अफसोस जताया है और इस पर कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है आप लोग का लगता है ज्यादा होनी चाहिए, शायद इसमें कुछ आप लोग की राय सही हो सकती है, लेकिन कोई इसको सही नहीं मान रहा है। भाजपा के कई नेताओं ने बार बार कहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कल जो हुआ है और वो बिहार असेंबली में, आप देखिए, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आता है कि बाकायदा किस तरह से वो एक अच्छी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस बात की है, मुझे लगता नहीं कि वो मानसिक तौर से पूरी तरह से संतुलित है या कुछ इसमें कुछ मुझे बहुत ही तकलीफ है कि उसको अभी जस्टिफाई किया जा रहा है। अभी जो कुछ हमारे भाई राजीव जी कह रहे हैं वो एक कवर अप के तौर पर कह रहे हैं, और ये माफी भी एक कवर अप के तौर पर है, लेकिन इतनी डिटेल और तफसील से इस तरह के प्रकरण होना, बार बार उसको रिपीट करना, उससे बाकायदा हाथों के जेस्चर्स को इस्तेमाल करना, भाषा को इस्तेमाल करना और कई वाक्य ऐसे बोलना, क्या दिखाता है आपको? और आपको क्या लगता है जो लोग सुन रहे हैं, क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये विधानसभा है,
विधानसभा का पटल है, विधान परिषद है, आप क्या कर रहे हैं वहां पे? मुझे इस पर ताज्जुब है। देखिए, एक आध बयान आता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, बाकी लोग उसे जस्टिफाई करते हैं, ऐसा अमूमन होता है। लेकिन ये जो हुआ है, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मुझे लगता है नीतीश जी की छवि को बहुत बड़ा से धक्का लगता है। और नीतीश जी, और ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने पहली ऐसी बात कही है, मैं भी पढ़ रही थी, ऐसे बयानात आए हैं, उन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन वो उनको रिलेटिवली औरों के मुताबिक शालीन माना जाता है। लेकिन इस संदर्भ में जिन्होंने इंतहा पार कर दी है, वल्गैरिटी की, अश्लीलता की, अपने हरकतों द्वारा, अपने भाषा द्वारा, राजीव मुझे रंजन लगता जी, है 10 आसानी से सेकंड कोई आप भूल मांग रहे पाएगा। थे, रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं शो क्लोज करूंगी सर। देखिए, 10 मैं तो सेकंड बस राजीव यही रंजन। कहना चाहूंगा, ये बेहद सुविधाजनक है कि आपने रमेश बिदुड़ी जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, न रमेश बिदुड़ी जी ने माफी मांगी, और प्रधानमंत्री जी के सवाल पर तो आप चुप थे। शाजिया जी, सर, मैं ये आपकी काफी इज्जत करता हूँ और हम लोग कई सर, अवसरों दिस पर इज एक व्हाट दूसरे अबाउट को मिलते रहे। चलिए, हमारा ये कहना है, नीतीश With कुमार जी that, ने जो कुछ चलिए, भी with कहा that, है, नहीं सर, ये जनता को ये- तय करने दीजिए, जनता तय करे। India's #1 political reporter. defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है. Unmatched eye. Unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV. India's #1 political reporter. Defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है. Unmatched eye. Unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV. India's #1 political reporter. Defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है. Unmatched eye. Unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV. India's #1 political reporter. Defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है. Unmatched eye. Unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV.